नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KRP। हर रोज़ की तरह हम एक वीडियो और लेके आए हैं। दोस्तों, हम एक अनुभवी व्यक्ति, एक परिचित व्यक्ति से परिचित करवाते हैं और आज हमारे साथ है श्रीनाथ जी, कोचिंग सेंटर सरदार शहर के संपादक सुनील जी मीणा, जिनसे हम बातचीत करेंगे क्यों इन्होंने ये कोचिंग सेंटर शिक्षा के ज़रिए से लोगों को जागरूक करना चाहा है, किस लिए। और हम बात करें, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। आपका हमारे YouTube चैनल KRP राजस्थान में स्वागत है। आप हमें बताइए, सबसे पहले आपने जो कोचिंग सेंटर की शुरुआत की वो कैसे की और किस लिए की? देखिए जी, वैसे तो जब 17 साल का था तब से मैं कोचिंग में पढ़ाने लग गया था। हालांकि ये कॉलेज वगैरह में पढ़ने की जो उम्र होती है, बट वो कहते हैं कि परिस्थितियाँ जो होती हैं ना, इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो 2010 से 11 और 12 तक मैंने सीकर में पढ़ाया था। फिर 2012 में सरदार सर आ गए यहाँ पे मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोचिंग, जो आसपास 2-3 कोचिंग वहाँ पर खुली हुई थी, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि भाई जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, तो उसके हिसाब से कि भाई अपन खुद का यदि कोचिंग सेंटर करते हैं तो शायद अपन बच्चों को और ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। तो 2012 में मैंने यहाँ पे कोचिंग डाला था। फिर 2014 में एक बार मुझे फिर वापस जाना पड़ा सीकर 2014-15 में, लेकिन उसके बाद में अब तक रेगुलर चल रहा है। और जैसा कि भाई पहले यहाँ पर अब तो काफ़ी अच्छा माहौल है, यहाँ पे कोचिंग बहुत सारी खुल गई, लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सीकर वगैरह जाते थे। डिफेंस एकेडमी में नहीं थी। अब तो जहाँ तक मेरा मानना है कि वो बहुत शानदार, बाहर से भी बच्चे सरदार सर में पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ तक कि आर्मी के लिए तो हमारे पास जोधपुर बाड़मेर तक के बच्चे बैठे हैं सरदार सर में यहाँ पे। तो ये एक सुकून मिला है कि भाई जैसे हमारा बच्चा है, कोई वहाँ जाके सीकर कोचिंग करता है, 3 महीने यदि वो रह के आता है तो कम से कम उसको 30-35 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं। अब एक भाई जो साधन संपन्न परिवार है वो इतने पैसे दे सकता है, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा है वो कहाँ से देगा इतने पैसे। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम सरदार सर में कुछ ऐसा करें ताकि भाई हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके यहाँ पे। और एम श्योर की बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है सभी को। और साथ में जैसे अभी करीबन जैसे 100 बच्चों को बैच होता है, उसमें 15-20 बच्चे जो मध्यम, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो हमारे पास फ्री भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो आधी फीस में भी पढ़ते हैं, जो बेचारे परिस्थितियों के मारे हैं। हज़ार बातें होती हैं जी। अच्छा, एक आप हमें बताएं, सरदार शहर में हम बात करें कोचिंग सेंटर की तो बहुत सारे हैं। उन कोचिंग सेंटर से अलग आप क्या, कौन सी क्लास या कुछ अलग होते हैं? हर कोचिंग सेंटर में अलग से क्लास या अलग कोर्स होते हैं, उसमें अलग क्या है आपकी को? देखिए जी, अलग में तो जो मैंने आपको बताया था, जो गरीब असहाय परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी हम हेल्प करते हैं। यदि कोई बच्चा फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो उसकी हमने हमेशा सहायता की है। और सब शहर वाले भी इस चीज़ को जानते हैं, जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हैं वो भी जानते हैं कि कोई मध्यम या गरीब परिवार का कोई बच्चा है, फीस नहीं दे पा रहा तो उसको हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और जो कुछ देने में सक्षम है तो वो हमें आधी फीस पे भी कर रहे हैं। तो बेशक यदि 100 बच्चों का बैच होता है उसमें करीबन 15 से 20 बच्चे हमारे पास फ्री पढ़ते ही हैं। अच्छा, एक आप हम बताएं, कोरोना के वक्त पूरा देश संकट में था, उस समय आपने लोगों को दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई, जहाँ पे जाया नहीं जा सकता, आपकी एम्बुलेंस लगी हुई है, एम्बुलेंस जाकर दवाई लाती थी, उसमें आपने लोगों की सेवा की, आपको कैसा फील हुआ अंदर से? देखो जी, कोरोना महामारी में हम सब ही पीड़ित थे, सभी दुखी थे। और ये महामारी आने के दौरान ही मुझे पता चला कि वाकई में कितने असहाय लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत बुरी उनकी स्थिति है। तो भाई एम्बुलेंस अपनी लगाई हुई थी, तो अब जैसे साधन वगैरह सभी बंद थे और निजी गाड़ियों को भी पुलिस वाले रोक रहे थे। तो एक एम्बुलेंस एक साधन था, ऐसी गाड़ी कोई पेशेंट वगैरह लेके जाती थी। आते टाइम काफ़ी सारे लोग कहते थे कि हमारी दवाइयाँ उस मेडिकल पड़ी है, हमारी उस पर पड़ी है। तो लोगों को हमें बिना किसी किराए के हम यहाँ पर दवाइयाँ ला कर देते थे और बांट भी देते थे कि भाई कोई यहाँ तक आने में एक सक्षम है, क्योंकि मार्केट में निकलना बंद था, तो उनके घर तक भी दवाइयाँ हमने पहुँचाई है। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ जी। और जो गरीब परिवार है उनको राशन सामग्री वितरित करना, देखो जी, ये हमारी रेगुलर दिनचर्या है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखो जी, नर सेवा नारायण सेवा। यदि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो बेशक आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता यदि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो। अच्छा, एक आपकी एम्बुलेंस भी चलती है, वो क्या क्या सुविधा देती है? देखिए जी, एम्बुलेंस को अभी 23 तारीख को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो एम्बुलेंस सुविधा है वो सरदार से लोकल में बिल्कुल निःशुल्क है। यदि कोई भी दुर्घटना हो जाती है 50-40 किलोमीटर के दायरे में, तो सरदार सर हॉस्पिटल तक जब भी लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल निःशुल्क है दुर्घटना केस में। और जैसे मान लो कि इमरजेंसी कोई केस आ गया, कोई असहाय कोई गरीब आदमी है, वो बाहर जा ही नहीं सकता, तो उस केस में भी हम बाहर भी फ्री बहुत बार भेजते हैं एम्बुलेंस को। भाई जिसके पास पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, बेचारा गाड़ी के पैसे कहाँ से देगा, वो इलाज के पैसे कहाँ से देगा। या जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जयपुर से चल के आई, सरदार सर में उसकी दुर्घटना हो गई, तो भाई उसका जैसे धनी कौन होगा? तो बेशक हम होते हैं, पिताजी हैं वो हमेशा गाड़ी को संभालते हैं, बड़े भाई हैं वो संभालते हैं। तो यदि कोई अनजान आदमी का यहाँ पे दुर्घटना हो जाती है तो जब तक उसके परिजन नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हम उसकी केयर करते हैं। अच्छा, एक सरदार शहर में सबसे बड़ी कमी है कि आश्रम नहीं है लोगों के लिए, मतलब अनाथ लोग होते हैं उनके लिए। अब ये भी बताया जा रहा है कि आप एक आश्रम भी खोल रहे हो। जी जी,
देखिए सर, ऐसा है कि शहर में काफ़ी सारे जो हैं समाज सेवक हैं, मेरे साथी भी हैं कई। तो जैसे कोई भी आदमी है या कुछ बुजुर्ग हैं घर से निकाले हुए हैं, उनका खुद का एड्रेस पता नहीं मालूम होता है, तो बहुत बार जैसे महिला होती है उनको हम नौर आश्रम में छोड़ के आते हैं, यार कोई पुरुष होता तो उनको बीकानेर अपना घर है या जोधपुर है, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। तो अभी श्रीनाथ सेवा संस्थान को 4 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हमने अभी ये थोड़ा चुनाव का जो बीच में आ गया, बाकी 23 तारीख को हमारा विचार था कि वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम की नींव रखने जा रहे थे कि भाई आगामी 4-5 महीने में शायद इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। ये कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं शीघ्र ही। हमारे जो संस्थान के अध्यक्ष हैं मधुसूदन जी राजपुरोहित, उनके सानिध्य में ये कार्य हम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, एक आप हज़ारों चेहरों ने आपको देखा है, पहचाना है, और लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा भी आपके क्लास ली है, हर लोग जानते हैं। इसके पीछे आपने जो कोचिंग सेंटर की है, इसके पीछे आपके लाइफ जर्नी में क्या परेशानियां रही है, कितना कष्ट मिला है, कैसे आपने, ये सब कुछ बताओ। देखो जी, परेशानियां तो इंसान के जीवन का हिस्सा है। यदि परेशानियां नहीं आएगी तो मेरे ख्याल से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में परेशानियां भी जरूरी होती है। इंसान यदि हमेशा सुखी रहेगा तो मेरे ख्याल से वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दुख सुख सब आने ज़रूरी होते हैं। तो शुरुआत में जब मैं लगभग करीबन 17.5 साल का था, जिस टाइम मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया था, मेरी कॉलेज भी साथ में चल रही थी, और पिताजी भी जैसे नॉर्मल परिवार से थे, गाड़ी वगैरह चलाते थे उस टाइम पे, 7 भाई बहन हैं, तो खर्चा भी थोड़ा सा जो भी अजीब परिस्थितियों में जिए हैं। तो धीरे धीरे मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया, और साथ मेरी कॉलेज भी चल रही थी। उस टाइम मैं BCA करता था। फिर धीरे धीरे फिर 2012 में जो है सूचना सहायक में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं दरकिनार करके मैंने कहा चलो जी अपन शहर में बैठे हैं, और मेरी जो पत्नी है वो भी सरकारी शिक्षिका हैं, 2012 में लगे थे वो भी। फिर धीरे धीरे थोड़ा कोचिंग में लगने लगे। परेशानी तो खैर देखो थी, काफ़ी थी। अभी जैसे एम्बुलेंस भी दी थी 2017 में, तो ये भी जो हालांकि आज से 3 साल पहले लोगों का कुछ सहयोग मिला था, करीबन 1.25 लाख के करीब जो भी सहयोग मिला था। आज से 3 साल पहले जब 2017 लास्ट में हमने प्रोग्राम किया था, 23 जनवरी 2018 को, 3 साल पहले, तब कुछ लोगों का सहयोग मिला था। लेकिन उससे तो कुछ परेशानियाँ दूर हुई। लेकिन धीरे धीरे ठीक है, घर वालों का, पापा का सहयोग रहा, पत्नी का सहयोग रहा, तो अच्छा काम चल रहा है और बढ़िया जी। ठीक है, अभी काफ़ी स्थिति में सुधार हो गया है और बढ़िया काम चल रहा है। देखो जो मैंने अभी कहा था, यदि हम अच्छा करते हैं तो बेशक ऊपर वाला आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। अपनी नेकी पर चलो, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। तो परेशानियाँ आती रही हैं और फिर आगे आती रहेंगी। तो परेशानियों से लड़ने की जो अब आदत ही पड़ गई है। परेशानी नहीं आती है तो जीने में मज़ा ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब आप हमें बताइए, हम परिचित चेहरे से एक हमारे दर्शकों को संदेश दिलाना चाहते हैं। आप हमारे दर्शकों को मोटिवेशन, शिक्षा से संबंधित जो भी संदेश आप देना चाहो, हमारे दर्शकों को एक संदेश जरूर दें। देखो, युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा ना वो दहाड़ेगा। और ये वर्तमान में देख रहा है कि जैसे पूरे भारत में, आपको पता है कि पूरे विश्व मीडिया में देखें, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी जो हमारे भारत में है। और बेशक जो युवा पीढ़ी है वो ये हमारे देश के विकास का जो है वो या स्तंभ हम कह सकते हैं। तो युवाओं से मेरी ये अपील है, अच्छी पढ़ाई करें। बिल्कुल, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो देश के विकास में आपकी भागीदारी निश्चित संभव है। तो मेरा संदेश यही है कि अच्छी, आप जो विद्यार्थी जो गवर्नमेंट में सर्विस के जाना चाहते हैं वो अच्छी प्रिपरेशन करें। अभी बहुत ऑप्शन है, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ भी मिल रही हैं आपको। बट फिर भी कई बार मैंने देखा है कि भाई नौकरी नहीं मिल पाती है, तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनसे मेरा संदेश है कि आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहें, कि आपको नौकरी मिल भी जाती है तो उस तरीके से प्रिपेयर नहीं मिल पाती है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको मैं दोनों तरीके से प्रिपेयर करता हूँ। क्योंकि जैसे मान लो कि 100 बच्चे मेरे पास हैं, तो ये तो श्योर है कि 100 का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 10-20 का होना है। लेकिन बाकी जो बच्चे बच गए उनका क्या होना, तो उनको उस तरीके से हमेशा मैं प्रिपेयर करता हूँ कि बेटा यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप तैयारी करो कि आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी बात कही सुनील जी मीनाने सर ने। और मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई जानकारी साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।